जोशीमठ में आज से असुरक्षित भवन, होटल मलारी इन और माउंट व्यू को ढहाने की शुरुआत होगी। भूधसाव प्रभावित कुछ भवनों को भी गिराया जाएगा। होटल मलारी इन और होटल माउंट व्यू, जिनमें और दरारें आ गई थी, उन्हें गिराया जाएगा। जोशीमठ में प्रशासन द्वारा असुरक्षित क्षेत्र घोषित, क्षेत्रों को खाली कर दिया गया है। जोशीमठ में जमीन खिसकने से प्रशासन की परेशानी भी अब बढ़ चुकी है। अब दफ्तरों को भी शिफ्ट किया जा रहा है। पंजाब नेशनल बैंक के लॉकर्स को भी गोपेश्वर शिफ्ट किया गया। ग्राहकों को लॉकर के इंश्योरेंस कराने के लिए सूचित कर दिया गया है। दरअसल जोशीमठ में लगातार भूधसाव बढ़ता ही चला जा रहा है और ऐसे में अब सरकारी और निजी दफ्तरों को भी शिफ्ट करने का काम जारी है। जोशीमठ के पीड़ितों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया जा रहा है। शिविरों में रह रहे लोगों की मदद भी की जा रही है। प्रशासन सभी लोगों के लिए पर्याप्त व्यवस्था भी कर रहा है। उन्हें खाने पीने से लेकर रहने तक की सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। नगर पालिका की ओर से भी बनाए गए किचन में पीड़ितों के लिए खाना बनाया जा रहा है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में लोगों ने जोशीमठ के लिए प्रार्थना की। इन लोगों ने लाइन नंबर 17 से ताज चौराहे तक कैंडल मार्च निकाला और जोशीमठ के रहने वालों के लिए दुआ भी मांगी और साथ ही सरकार से प्रभावित लोगों को हर संभव मदद जल्द से जल्द पहुंचाने की मांग भी की गई। जोशीमठ में अभी भी घरों में दरारें लगातार पड़ती जा रही हैं और जिससे लोगों में दहशत बनी हुई है। उत्तराखंड के जोशीमठ में भूधसाव से उत्पन्न संकट के मामले में दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 16 जनवरी को होगी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ऐसे अर्जेंट मामलों को देखने के लिए लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई संस्थाएं भी हैं। इस मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने याचिका दाखिल की है। बर्फबारी की आस में शिमला में सैलानियों की संख्या बढ़ने लगी है। दूसरे राज्यों से भारी संख्या में सैलानी शिमला पहुंच रहे हैं। मौसम विभाग के बर्फबारी को लेकर जारी पूर्व अनुमान के बाद सैलानियों की आवाजाही अब और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली से बड़ी संख्या में सैलानी अब शिमला पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शीतलहर ने तो लोगों का जीना दुश्वार कर ही रखा है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में कई फीट से ज्यादा बर्फबारी हुई है और जिससे पारा शून्य से भी कई डिग्री नीचे जा पहुंचा है और चारों तरफ सफेद चादर बिछी हुई नजर आई है। भीषण ठंड से बचने के लिए अब लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मॉस्को से गोवा आ रही फ्लाइट में बम होने की सूचना के बाद जामनगर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान को यात्रियों से खाली कराने के बाद कई घंटे तक बम निरोधक दस्ता समेत एनएसजी कमांडो ने छानबीन की। इस दौरान विमान में सवार सभी यात्रियों के हैंडबैग और चेक इन बैग की भी तलाशी ली गई। फ्लाइट में करीब 236 यात्री और 8 फ्लाइट कर्मचारी सवार थे। अफवाह सूचना साबित हुई। झारखंड के हजारीबाग में गैंगरेप का विरोध करने पर आरोपियों ने महिला को आग के हवाले कर दिया। 60% से अधिक जली महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद परिवार ने पुलिस और प्रशासन से मदद की गुहार लगा दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी की भी मांग की है। दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब पूनावाला की साकेत कोर्ट में पेशी हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आफ्ताब की न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया है और साथ ही आफ्ताब में वकील के जरिए कोर्ट से जेल में पढ़ने के लिए कानून की कुछ किताबों की भी मांग की है। कोर्ट ने किताबों के साथ ही उसे कुछ गर्म कपड़े भी मुहैया कराने के आदेश दे दिए हैं। दिल्ली में मुखबिरी के शक में एक आदमी की हत्या कर दी गई। घटना गोविंदपुरी थाना इलाके की बताई जा रही है। आरोप यह है कि शाहिल को शक था कि पड़ोस के रहने वाले मोहम्मद अयूब की मुखबिरी की वजह से उसे जेल जाना पड़ा और इसी वजह से उसने अयूब पर हमला कर दिया और जिसकी वजह से उसकी मौत भी हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी शाहिल को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में 2 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने 21 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटना के महज 12 घंटे में ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि ये पूरी की पूरी वारदात आपसी रंजिश को लेकर हुई थी और जिसमें दोनों गुटों ने एक दूसरे पर धारदार हथियार से हमला किया, जिससे एक पक्ष के 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई। आतंकी संगठन टीटीपी पाकिस्तान ने एक नया वीडियो जारी कर दिया है, जिसमें उसके लड़ाके ट्रेनिंग लेते हुए नजर आ रहे हैं। आधुनिक हथियारों से आत्मघाती लड़ाकों को आतंकी कैंप में ट्रेनिंग दी जा रही है। टीटीपी पाकिस्तान की तरफ से जारी वीडियो में आतंकियों के हाथों में नाटो द्वारा छोड़े गए कई एडवांस हथियार दिखाई दिए। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का आज आखिरी दिन है। आज इस सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होंगी। वो 27 लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान देने वाली हैं। इससे पहले सोमवार को कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की थी। कार्यक्रम में करीब 70 देशों के लगभग 3000 लोग शामिल हो रहे हैं।
लोहड़ी के त्योहार पर पतंगबाजी का जुनून लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है, जिससे पतंग की बिक्री काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और बाजार रंग बिरंगी पतंगों से गुलजार नजर आ रहा है। बाजार में 2 रुपए से लेकर 300 रुपए तक की पतंग भी अब बिक रही है। सबसे बड़ी पतंग 6 फीट के करीब की है, जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हाईवे निर्माण के दौरान बीच में आ रहे हनुमान मंदिर को अनोखे तरीके से हटा दिया गया। इंजीनियर्स की मदद से मंदिर को बिना नुकसान पहुंचाए कई जैक की मदद से धीरे धीरे खसकाया जा रहा है और जिससे मंदिर को बीच हाईवे से दूसरी सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जा सके। इस काम में हाईवे निर्माण का काम कर रहे इंजीनियर 500 से ज्यादा जैक की मदद दे रहे हैं। कोलंबिया में पैन अमेरिका हाईवे पर जमीन खिसकने की वजह से बड़ी तादाद में पेड़ बहते हुए नजर आए। इस दौरान पहाड़ों से आया मलबा भी तेजी के साथ बहता हुआ नजर आया और जिसे देखने के लिए वहां लोग जमा हो गए। आपात स्थिति से निपटने के लिए रेस्क्यू टीम को अलर्ट कर दिया गया है। हालांकि जमीन खिसकने की वजह से किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। भुखमरी की कगार पर पहुंच गए पाकिस्तान की मदद के लिए रूस ने हाथ आगे बढ़ाया है। रूस पाकिस्तान को करीब 7 लाख टन से ज्यादा गेहूं देगा। रूस से लाखों टन गेहूं लेने जाने वाले दोनों जहाज कराची बंदरगाह पहुंच गए हैं और इस वक्त पाकिस्तान में आटे की भारी किल्लत है और महंगाई की मार से लोग जूझ रहे हैं। पाकिस्तान में हालात दिन पर दिन अब बदतर होते जा रहे हैं। आर्थिक तंगी से गुजर रहे पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान में बढ़ती महंगाई और आटे की कमी के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। सामने आए वीडियो में एक बुजुर्ग गाड़ी के आगे कूदता हुआ दिखा। चीन की सेना लगातार ताइवान बॉर्डर के पास मिलिट्री अभ्यास कर रही है। एक बार फिर से चीन सेना ने ताइवान सीमा के करीब अपने युद्धक विमान और नौसेना के जहाज भेज दिए हैं। चीन ने इस मिलिट्री ड्रिल का वीडियो भी जारी किया और जिसको लेकर चीन और ताइवान दोनों देशों के रक्षा मंत्रालय की तरफ से पुष्टि भी कर दी गई है। ताइवान कई बार चीन की मिलिट्री ड्रिल के खिलाफ आवाज उठा चुका है।